उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। इसे पृथ्वी का नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा लोकप्रिय है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ धरती फाड़ कर महाकाल का रूप लिया था। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माने गए हैं। कहते हैं आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं यहाँ आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण अवंती नामक नगर रहता था। वो शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाबा की पूजा करता था। नियमित रूप से धार्मिक कर्मकांड के कामों में उसकी विशेष रुचि थी। एक बार दूषण नामक राक्षस नगर में आया और लोगों को धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था। इसी कारण उसका आतंक बढ़ता गया। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने शिव से रक्षा के लिए विनती की। भोलेनाथ ने नगर वासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी। दूसरा राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया। भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव जी से यही विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। एक दूसरे कथा के अनुसार उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव जी के परम भक्त थे। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभा मंडल तो जगमगा ही उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उस पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था, तब वहाँ कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव जी की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल पर बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर बाद उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। उसे फिर बुलाया माँ ने, लेकिन फिर नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। तब क्रोध से माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दिया। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ।
भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुँचे। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वो भी पहुँच गए। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजधीराज देवता माने गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल हो जाता है। अगले दिन अमावस्या को सेहरे के अत्यंत आकर्षक दर्शन होते हैं। नयन विराम साज सज्जा के बीच एक उत्सव धूमधाम से संपन्न होता है। भगवान शिव की यह नगरी भक्ति रस में आकंड डूबी नजर आती है। तो दोस्तों, बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।